दोस्तों, राहुल गांधी को सेना का अपमान अब भारी पड़ने वाला है और इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले से यह बात साफ हो गई कि अब राहुल गांधी को जेल जाना पड़ेगा। असल में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सेना का अपमान किया था और उसने कहा था कि चीन से हमारे भारत के सैनिक पिट गए हैं। इस बात को लेकर के उत्तर प्रदेश के लखनऊ में राहुल गांधी के खिलाफ एक एफआईआर कराई गई थी, जिसको चुनौती देने की याचिका राहुल गांधी ने हाई कोर्ट में लगाई, क्योंकि इनको लगता था कि हम तो कानून से ऊपर हैं, हमें तो कोई कुछ कह नहीं सकता। निचली अदालत के कानून पे तो कोई मानता ही नहीं है। चाहे हमने देखा कितने भी नेता या कुछ पैसे वाले लोग हों, वो जिला अदालत में तो जाते ही नहीं है, सीधा हाई कोर्ट में पहुंच जाते हैं। राहुल गांधी को उम्मीद थी कि हाई कोर्ट इनको राहत दे देगा और ये इस संबंध पर कोर्ट नहीं जाएंगे, लेकिन राहुल गांधी की अकड़ हाई कोर्ट ने ढीली कर दी और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी की है वो राहुल गांधी के लिए चिंताजनक है, क्योंकि अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया कि आपको अभिव्यक्ति की अगर आजादी कानून ने दी है तो ये इसका ये मतलब नहीं है कि आप सेना का भी अपमान करें। हमने देखा है कि राहुल गांधी हो या पूरी कांग्रेस, पिछले काफी दिनों से आप देखिए इनकी आदत में शुमार हो गया है कि ये राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के चलते मोदी के विरोध में देश का अपमान कर रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो इन्होंने कहा कुछ नहीं हुआ, एयर स्ट्राइक हुआ इन्होंने कहा कुछ नहीं हुआ, अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो राहुल गांधी मजाक उड़ाता है कि मोदी ने तो सरेंडर कर दिया। नरेंद्र नहीं, सरेंडर है। अब इससे पूछे कोई कि जिस तरह से ये गलवान घाटी में पूरी दुनिया मान रही है, हमारी सेना के अफसर कह रहे हैं कि गलवान ने हमने चीन के 300 सैनिकों की पिटाई की है, 300 से अधिक सैनिकों को मारा है, हमारे 30 मरे, हमने चीन के 300 मारे। लेकिन राहुल गांधी को इसमें मजा आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि भारत के सैनिक पिट गए। आखिरकार एक सवाल उठता है कि राहुल गांधी देश के सांसद हैं, अब तो नेता प्रतिपक्ष हैं सदन के अंदर, ऐसा व्यक्ति ये भारत की सेना की पिटाई हो गई ये कहकर कैसे हंस सकता है? मान लीजिए अगर हकीकत में भारत का सैनिक कहीं पिटा, ये हंसने की बात है या दुख मनाने की बात है? ये मेरे विचार से तो राहुल गांधी को ये सेना का अपमान नहीं, इसमें धाराओं में परिवर्तन होना चाहिए। और ये राहुल गांधी नहीं, पूरे देश के लिए एक कानून होना चाहिए कि देश के अंदर आप किसी राजनेता का विरोध करिए, किसी अधिकारी का विरोध करिए, उसके बारे में बोलिए, अभिव्यक्ति की आजादी है। लेकिन यदि कोई सेना के शौर्य पर सवाल उठाएगा, यदि किसी सिपाही का अपमान करेगा जो देश की सेना में, हमारे देश की सुरक्षा में लगा है, इसको सीधा सीधा राष्ट्रद्रोह माना जाए।